हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीप सिंह यादव। मैंने मेरा एमबीबीएस पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया से कंप्लीट किया है। मैंने 2014 में मेरा एडमिशन लिया था और 6 साल बाद यानी कि 2020 में मैंने मेरा एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको मालूम ही होगा कि फॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया आते ही हमें एक स्क्रीनिंग एग्जाम देनी होती है जो MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है। इस एग्जाम का नाम FMGE है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम पास किए बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें यहाँ प्रैक्टिस करने के लाइसेंस नहीं देती। ये एग्जाम पास करने के बाद ही आप इंडियन रजिस्टर्ड डॉक्टर कहलाते हो। यानी कि अगर आपको इंडिया में लीगली प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये एग्जाम किसी भी हाल में पास करनी ही पड़ेगी। ये एग्जाम गवर्नमेंट साल में 2 बार लेती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। अभी मैंने दिसंबर में इस एग्जाम में अपीयर किया था और लकीली मैंने ये एग्जाम मेरे रेगुलर अटेम्प्ट में पास कर दी है। मेरा स्कोर 166 आउट ऑफ 300 रहा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे इस एग्ज़ाम में स्कोर मायने नहीं रखता, ये एग्ज़ाम पास करना ही मायने रखता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये एग्ज़ाम मैंने मेरे रेगुलर अटेम्प्ट में बिना डिले किए पास कर दी है। इसके लिए मैं भगवान का, मेरे गुरुओं का, माता पिता का और दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जैसे ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर की और मेरे दोस्तों को पता चला, मुझे काफ़ी सारे फ़ोन्स, मैसेजेस आने लगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। रेगुलर अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, पर जिस प्रकार से कंपटीशन है और जिस लेवल की ये एग्ज़ाम रहती है, ये काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैं आपके साथ मेरी जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या मेरी तकलीफ़ें थी, क्या क्या मेरे वीक पॉइंट थे, वो सब शेयर करूँगा। मैंने मेरी प्रिपरेशन 5th ईयर के सेकंड सेम से स्टार्ट कर दी थी, परंतु मैं उतना सीरियस नहीं था और आगे का क्या गाइडेंस है, कौन सा रोड है, कैसे करना है, मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे एक सीनियर ने प्रेप लीडर के बारे में बताया। प्रेप लीडर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें फैकल्टीज अपने वीडियोस और नोट्स रखती है। वीडियोस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और नोट्स रिवीजन के लिए है। उसकी क्वेश्चन बैंक भी काफ़ी बढ़िया है। लास्ट ईयर यानी कि मेरे 6th ईयर में मैंने पूरे जोर शोर से एकदम सीरियस वाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। प्रेप लीडर के सारे सब्जेक्ट्स मैंने देखे थे। सबसे पहले मैंने रेगुलर वीडियोस देखे, उसके बाद उसकी नोट्स रिवाइज की और फिर मैं MCQ सॉल्व करने लगा था। स्टार्टिंग से ही मैं प्री क्लिनिकल यानी कि एनेट, फिजियो, फार्मा, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। तभी मेरे दोस्त डॉक्टर जय पटेल ने मुझे बताया कि MCI का जो एग्ज़ाम है उसका वेटेज क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का ज़्यादा है, यानी कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, PSM, ये सब का जो वेटेज है वो पर सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है। फिर उसने मुझे बताया कि इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसमें से स्कोर ज़्यादा हो सकता है। तो उसकी एडवाइस लेके मैंने फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट किए। इनिशियल लेवल पे मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ये तो काफ़ी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, कवर नहीं हो पाएंगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा, पर उसका साथ था तो सब कुछ हो गया। जो 5 मार्क्स के सब्जेक्ट थे यानी कि साइकेट्री, एनेस्थेसिया, ऑर्थो, डर्मा, ये सब मैंने एक एक बार ही देखे थे और ज़्यादा उन पे वेटेज ना करते हुए मैंने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया था, क्योंकि डर्मा, ऑर्थो, रेडियो ये सब इमेज बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं। सो मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मैं चल रहा था। मेडिसिन अगर आपको करना है तो आपका फिजियो, पैथो और फार्मा तीनों
बेसिक से लेके टॉप तक एकदम क्लियर होना चाहिए। सर्जरी के लिए आपका एनट और रेडियो भी लगता है। ऑब्स एंड गायनी खुद में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और पीएसएम तो रटने का सब्जेक्ट है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ होने के बाद मैंने प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लिए। उसमें से ऑफ्था, ईएनटी, रेडियो, फिजियो, फार्मा, पैथो, माइक्रो ये सब जल्दी कवर हो जा सकते हैं। उसमें से माइक्रो, बायोकेम ये दोनों रटने के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ही दिसंबर के एग्जाम नजदीक आ रही थी, मैंने लास्ट का एक मंथ पूरा इमेजेस और क्लिनिकल एमसीक्यू सॉल्व करने में दे दिया था। इसी वजह से जब एग्जाम में 3 या 4 लाइन के क्वेश्चन आ रहे थे तब मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा नहीं गया, क्योंकि मैंने क्लिनिकल क्वेश्चंस की काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली थी। मेरा स्केड्यूल ऐसा रहता था कि मैंने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग में मैं बड़ा सब्जेक्ट लेता था, यानी कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गई, ऑप्शन गायनी या फिर पीएसएम। इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट मैं मॉर्निंग में रखता था, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा था। 6 से 9 एक सेशन होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था। 9:30 से 12 बजे तक का एक सेशन था। उसमें मैं प्री क्लिनिकल यानी कि एनेट, फिजियो या फार्मा इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेता था। 12 से 1 बजे का लंच था। लंच के बाद आधा घंटा मैं यूट्यूब पे मेरा कोई फेवरेट शो या फिर मेरे फेवरेट यूट्यूबर का कोई वीडियो देखता था। 1:30 से 2 बजे तक मैं एक पावर नैप ले लेता था। अब 2 से 5 तक मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था। उसमें मैं कोई ग्रांड टेस्ट या फिर कस्टम मॉड्यूल करके जो सब्जेक्ट मेरे आगे हो चुके थे उनको मिला के एक एमसीक्यू टेस्ट रख लेता था। टेस्ट के बाद जो मेरे आंसर सही हुए हैं उनको देख लेता था, जो गलत हुए हैं वो देखता था, और फिर मैं मार्क करता था कि कौन से सब्जेक्ट में से, कौन से टॉपिक में से एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे हैं और एमसीक्यूज की पैटर्न क्या है, उसको किस तरह से पूछा जा रहा है। सिंपल एमसीक्यू को भी क्लिनिकल में कन्वर्ट करके कैसे पूछ सकते हैं। 5 से 6 बजे तक का मेरा फ्रेश होने का टाइम था। उसमें मैं हल्की सी एक्सरसाइज और गिटार बजाता था। अब 6 बजे से 8 बजे तक मैं अनअकैडमी को यूज करता था। अनअकैडमी भी प्रेप लैडर की तरह ही एक ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है। उसमें टीचर से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसमें से मैं थियरी वाला पार्ट कम ही लेता था। ज़्यादातर मैं रैपिड रिवीजन या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के जो वीडियोस रहते थे, जो क्लिनिकल एमसीक्यू होते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, 4 ऑप्शंस में से 3 को कैसे रूल आउट करना है, ये सीखने के लिए मैंने अनअकैडमी यूज किया था। अब 8 से 9 का मेरा डिनर रहता था। डिनर के बाद मैं फिर से पूरे दिन जो पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेता था, क्योंकि FMGE एग्जाम पास करने के लिए रिवीजन इज द की, यही मेरा मोटो रहा है। अब 10 बजे से 1 या मैक्सिमम 1.5 घंटा में पढ़ता था, यानी कि 11:30 को मैं सोने चला जाता था। उस 1 या 1.5 घंटे में कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में से मुझे जो कम लगता था, यानी कि वीक लगता था, या फिर जिस टॉपिक में मुझे कॉन्फिडेंस कम था, उसको मैं रिवाइज कर लेता था। इसी वजह से रात को सोने के टाइम मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहता था कि जो भी सब्जेक्ट मुझे वीक लगता है उसको मैंने रिवाइज कर लिया है और अब वो मुझे आता है। यानी कि लास्ट ईयर में मैंने रेगुलर वीडियोस के थ्रू क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे। जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट सब्जेक्ट जो थे उसमें मैंने एक बार ही रैपिड रिवीजन वीडियोस देखे थे, क्योंकि उतना वेटेज उन सब्जेक्ट्स का नहीं था। मेरा रिवीजन गिनाऊं तो एक बार मैंने सारे रेगुलर वीडियोस देखे थे, फिर अच्छे से नोट्स पढ़ी थी, और 2 बार मैंने रैपिड रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स के देख लिए थे। इसलिए थियरी वाला पोर्शन जो था वो मेरा काफ़ी अच्छा बिल्ड हो गया था
और मुझे भी अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था। अब जो बात थी वो एमसीक्यू को सॉल्व करने की थी। क्लिनिकल केस या फिर इमेज बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे मैंने बताया, उसके लिए मैंने अनअकैडमी ऐप को यूज किया था। उसमें क्या था कि क्लिनिकल केस एक दे देते हैं, उसको कैसे अप्रोच करना है, डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है, बाकी 3 ऑप्शन रूल आउट कैसे करने हैं, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस मैंने कर ली थी। इसके लिए मुझे अनअकैडमी ने काफी हेल्प किया है। मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप भी ऐसे ही करें। प्रेप लैडर से आप अपनी थियरी बिल्ड कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और अनअकैडमी के थ्रू मेरी तरह एमसीक्यू का क्लिनिकल जो पैटर्न है उसको अप्रोच कर सकते हैं। ये कोई पेड वीडियो तो है नहीं, मैंने जो यूज किया है वही आपको बता रहा हूँ। अब जब NEXT यानी कि नेक्स्ट की बात आ रही है तो उसके लिए अभी क्या पैटर्न रहेगी, क्या कंटेंट रहेगा, वो किसी को मालूम नहीं है। तो अगर आप जून 2021 के लिए अपीयर हो रहे हो तो मेरे ही जैसे ये वाले पैटर्न आप यूज कर सकते हो। पहले प्रेप लैडर से रेगुलर वीडियोस देख लीजिए, फिर नोट्स पढ़ लीजिए, फिर 2 बार रैपिड रिवीजन कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट होते जा रहे हैं वैसे एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए। और क्लिनिकल अप्रोच या इमेज बेस के लिए आप अनअकैडमी यूज कर सकते हो। वैसे तो रशिया से हम सितंबर में यहाँ आते हैं और हमें एक ही ट्राई मिलता है जो कि है दिसंबर का, लेकिन कोविड की वजह से हम जल्दी आ गए और जो जून में एग्जाम होती थी वो अगस्त में हुई। इसी वजह से मुझे एक बोनस ट्राई अगस्त का भी मिल गया था। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगस्त एग्जाम के बाद मैंने मेरी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज किया, ये सब अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं एक अलग से वीडियो उस पर ही बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो आपके दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर मुझसे बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे Dr_Kullu या फिर फेसबुक पे कुलदीप सिंह जी यादव सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।